दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम 125 मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट सिद्धांत लेकर आए जो आपके सी टेट या इंडिया की किसी भी टीचर एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो बढ़ते अपन बिना समय गवाए पहले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये भी विलियम जेम्स है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों विलियम जेम्स है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये विलियम जेम्स नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों चारों ही क्वेश्चन का आंसर है मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये चारों ही क्वेश्चन का आंसर है विलियम जेम्स। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। एएसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों ये भी थार्नडाइक है। अगला प्रश्न थार्नडाइक से संबंधित संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों अधिगम का बंध सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों थार्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अब बिने से संबंधित। अल्फ्रेड बिने ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है या इसके प्रतिपादक बिने है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बिने बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत दिया था। तीन खंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न त्रिआयामी बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने दिया था। इन्हें जेपी गिलफोर्ड के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए इतने उपयोगी होंगे क्योंकि एक न एक सिद्धांत हर एग्जाम में, टीचर की एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है समूह खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों समूह खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इस विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। अगला है 26वां प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों क्रमबद्ध अंतराल विधि के जनक थर्स्टन है। अगला है दोस्तों समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों थर्स्टन और चेव दो मनोवैज्ञानिक है। ये इन्होंने थर्स्टन और चेव जो है इन्होंने समदृष्टि अंतर विधि के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला दोस्तों न्यादर्श या प्रतिदर्श जिसे वर्ग घटक भी कहा जाता है दोस्तों, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अगला है पदानुक्रमिक जिसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहा जाता है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बर्ट और वर्नन के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों आर बी केटल के द्वारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत आर बी केटल के द्वारा दिया गया था। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आर बी केटल है। अगला प्रश्न बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों हेब नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बुद्धि क और बुद्धि ख नामक सिद्धांत दिया था। दोस्तों ये सिद्धांत अक्सर कई सारी एग्जामों में देखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला है बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों बुद्धि का जो इकाई सिद्धांत है वो स्टर्न एवं जॉनसन दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। कौन है? स्टर्न।
संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? दोस्तों, संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों विलियम वुंट। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर विलियम वुंट है। संरचनावाद के संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, दोनों का आंसर विलियम वुंट है। अगला है दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। दोस्तों दोनों ही प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? दोस्तों मनोविज्ञान जो है इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो दोस्तों पोम्पोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक और सिद्धांत दिया था इन्होंने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक और दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत। दोस्तों चारों क्वेश्चन का आंसर इवान पेट्रोविच पावलोव है। इन्हें शॉर्टकट में पावलोव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पावलोव ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत। चारों सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिए गए थे। तो अब जो प्रश्न है वो सारे C.L. हल नामक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत, दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल के द्वारा दिया गया था। संतोषक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों C.L. हल ने दिया था। पांचों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों C.L. हल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। और दोस्तों हार्मिक सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर सूर्य नहीं है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये कोहलर, वर्दीमर और कोपका, तीन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। तो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, वर्दीमर, कोपका के द्वारा दिया गया था। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है। अगला क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया था। तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी कर्ट लेविन के द्वारा तरल रूप का सिद्धांत दिया गया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यक के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों समूह गतिशीलता संप्रत्यक के प्रतिपादक लेविन है। अगला प्रश्न, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट, साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों टॉलमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन है। तो दोस्तों साइन चिन्ह का सिद्धांत और संभावना प्रतिपादन सिद्धांत के प्रतिपादक दोनों कौन है? ये टॉलमैन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल नामक मनोवैज्ञानिक है। अगला है, भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक वार्प नामक मनोवैज्ञानिक है। अगला है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक J.B. वाटसन है। अगला है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा नामक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने इस पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने नामक मनोवैज्ञानिक है। अगला है दोस्तों, विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डीवी के द्वारा दी गई। इनके अनुसार प्रोजेक्ट प्रणाली जो है इससे करके सीखा जाता है। इस सिद्धांत के जन्मदाता जॉन डीवी है।
अगला है दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों अधिगम की अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है। नेक्स्ट प्रश्न है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों C.H. जड नामक मनोवैज्ञानिक ने सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ है। अधिगम का अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों आपको जानकारी अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार से टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सके। अधिगम का अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दोस्तों बगले नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों चॉम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास सिद्धांत दिया था। सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों अवयववादी सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अवयववादी सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों मांग पूर्ति जिसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मेस्लो नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? मेस्लो के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मेस्लो जी के द्वारा दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों मेस्लो जी के द्वारा ही आत्मज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियड के द्वारा दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्फ और कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। बॉल्स और कॉफमैन के द्वारा प्रोत्साहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न शील गुण विशेषज्ञ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो दोस्तों ऑलपोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा शील गुण विशेषज्ञ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत हेनरी मुरे नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो आर्मी अल्फा परीक्षण किसके प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों आर्थर एस ओटिस जो है ये आर्मी अल्फा परीक्षण के जन्मदाता है। और दोस्तों आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों आर्थर एस ओटिस इसके प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण दोनों के जन्मदाता आर्थर एस ओटिस है। अगला है दोस्तों व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये मे एवं हार्टसन नामक मनोवैज्ञानिक है व्यवहार परीक्षण विधि के जन्मदाता। अगला है दोस्तों किंडरगार्टन जिसे बालोद्यान विधि कहा जाता है। किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है। और दोस्तों इन्हें खेल प्रणाली के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो वो फ्रोबेल ही होंगे। अगला है दोस्तों मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों मनोविश्लेषण विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सिगमंड फ्रायड है। अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों विलियम हेनरी किलपैट्रिक जिसे कहा जाता है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। विलियम हेनरी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों एडवर्ड्स व किलपैट्रिक जो है ये मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न दोस्तों डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। अगला है दोस्तों डिक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ओविड डिक्रोली विधि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट प्रश्न विनेटिका इसे इकाई प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों कार्ल्टन वाशबर्न जो है विनेटिका विधि के प्रतिपादक है। अगला दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। समाज विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो समाज मिति विधि के प्रतिपादक है। अगला है दोस्तों योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों लिकर्ट नामक मनोवैज्ञानिक योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों गटमैन एक मनोवैज्ञानिक है। ये जो गटमैन है ये स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक है। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है?
तो दोस्तों विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आशुगुड नामक मनोवैज्ञानिक है। स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अगला है दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के जन्मदाता टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक है। अगला है दोस्तों पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण के जन्मदाता एस.डी. पोर्टियस है। वेसलर बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों डी वेसलर वेसलर बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में। अगला है दोस्तों हिंदुस्तानी बिने क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों हिंदुस्तानी बिने क्रिया प्रशिक्षण के जन्मदाता C.H. राइस नामक मनोवैज्ञानिक है। अगला है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों जे मोरेनो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के जन्मदाता है। बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लाब्रसो है। सीजर लाब्रसो बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है दोस्तों वंश सूत्र का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों मेंडल नामक मनोवैज्ञानिक ने वंश सूत्र का नियम दिया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन है। अलेक्जेंडर बेन ने साहचर्य का सिद्धांत दिया था। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों हर्लो एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने सीखने के लिए सीखना एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। अगला दोस्तों शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों शेल्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने शरीर रचना का सिद्धांत दिया था। दोस्तों मनोविज्ञान के ये जो सारे क्वेश्चन है सिद्धांत से संबंधित आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक बार नहीं बार 3 से 4 बार देखिएगा, तभी आपको ये सारे प्रश्न याद रहेंगे। व्यक्तित्व मापन के लिए जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों व्यक्तित्व मापन के लिए जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन नामक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न सूचना प्रसाधन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? दोस्तों सूचना प्रसाधन सिद्धांत के जन्मदाता कार्ल रोजर्स है। अगला दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT कहा जाता है के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जन्मदाता मार्गन और मुरे हैं। कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक मार्गन और मुरे हैं। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर मार्गन और मुरे है। अगला है दोस्तों बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों लियोपोल्ड बेलक बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के जन्मदाता है। अगला प्रश्न दोस्तों रोशा शाही धब्बा जिसे IBT के नाम से जाना जाता है, रोशा शाही धब्बा परीक्षण के जन्मदाता कौन है? दोस्तों हरमन रोशा इस रोशा शाही धब्बा परीक्षण के IBT के जन्मदाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT कहा जाता है इसे के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वाक्य पूर्ति परीक्षण के जन्मदाता पाइन एवं टेडलर नामक मनोवैज्ञानिक है। पाइन टेडलर वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 124 सिद्धांत जो कि मनोविज्ञान से जुड़े हैं आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद हो सके। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की महासंग्राम क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।